हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष तिवारी। वेलकम टू एलियट वेव थ्योरी कोर्स। एलियट वेव थ्योरी एक ऐसी पावरफुल टेक्निकल मेथड है जिसके थ्रू आप मार्केट के फ्यूचर मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो, मार्केट के अपकमिंग ट्रेंड्स को, अपकमिंग रिपीटेटिव पैटर्न्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है ये डे ट्रेडिंग के लिए। कई महीनों से इसे बैक टेस्ट कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ एंड रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं। दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑनेस्टली ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे भी मैं ऐसे फ्री कोर्सेज बना सकूँ। एंड स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, चीप डोपामिन एडिक्ट्स प्लीज स्टे अवे फ्रॉम माय चैनल। दोज़ हू रियली वांट्स टू लर्न वॉच टिल द एंड। लेट्स बिगिन। जो भी कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो उसकी हिस्ट्री या फिर थ्योरी जानने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट एक जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। रैल्फ नेल्सन एलियट नाम के इंसान ने इस थ्योरी को डेवलप किया था, एलियट वेव थ्योरी को। 1920s से 1930s के टाइम पे ये थ्योरी को डेवलप किया गया था। काफ़ी ज़्यादा आज से आप लेके चल सकते हो 100 साल पुरानी थ्योरी है, जिसकी हेल्प से आप मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। बेसिक से देखेंगे तो एलियट वेव के अंदर दो कैटेगरी की वेव होती हैं। पहली होती है मोटिव वेव, जिसको हम मेजरली कहते हैं इम्पल्सिव वेव, एंड सेकंड होती है हमारी करेक्टिव वेव, जिन्हें हम जनरली रिट्रेसमेंट वेव भी कहते हैं। तो ये जो दो वेव होती हैं, इनके बेसिस पे ही पूरा स्ट्रक्चर प्लान होता है। टोटल वेव्स यहाँ पे 5 होती हैं एंड उसके बाद आती है करेक्टिव वेव, जो कि ए, बी एंड सी के फॉर्म में रहती है। ये एक करेक्टिव वेव रहती है, एक मेजर ट्रेंड के बाद ये जो वेव है वो आती है। मेजर ट्रेंड जैसे अपसाइड का मेजर ट्रेंड है, तो उनमें जितनी भी मूव्स आएंगे उन्हें हम इम्पल्सिव मूव कहेंगे। उसके बाद ये जो ए, बी, सी आएगा, इसे हम कहते हैं करेक्टिव फेज। करेक्टिव मूव्स इसके अंदर आते हैं। एक अगर मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं, तो यहाँ पे जब मार्केट बॉटम बना चुका रहता है, उसके बाद दिस इज फर्स्ट वेव, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पे 5 वेव हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी 5 वेव यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आता है करेक्टिव फेज, जिसमें ए, बी एंड सी होती है। ये 3 वेव होती है करेक्टिव फेज में। तो ये जो आप पैटर्न देख रहे हो यहाँ से पूरा यहाँ तक का, इसे हम कहते हैं एक प्रॉपर एलियट वेव का स्ट्रक्चर। ये दिखने में थोड़ा सिंपल दिख रहा है, बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस, काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट इट इन राइट वे। थोड़ा कंडीशंस देख लेते हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट वेव है, मैं सपोज आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। अगर आप टूल्स में जाओगे ट्रेडिंग व्यू के अंदर, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में फोर्थ टूल पे अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एलियट वेव्स नाम से। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 एंड ABC, ये 2 चीज़ आपकी काम की, बाकी नीचे की आप 3 अवॉइड कर सकते हो। यहाँ से आप एलियट वेव का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो हमारी वेव है, दिस इज वेव फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ एंड ये फाइनल वेव। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मार्क आप इससे कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल है। उसके बाद जो है आप करेक्टिव फेज के लिए यहाँ से ए एंड बी एंड देन सी, ये 3 आप यहाँ से मार्क कर सकते हो। बेसिक मार्किंग के लिए आपको ईजी पड़ जाता है। अब रूल्स क्या है, ये जो आप थर्ड वेव देख रहे हो, थर्ड वेव ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होनी चाहिए इन 5 वेव में से। यहाँ से ये पूरी 5 वेव के अंदर में से ये जो वेव है, ये पर्टिकुलर वेव सबसे ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड वेव होनी चाहिए। दिस इज अ कंडीशन। एंड जो सेकंड रिट्रेसमेंट वेव है, जो करेक्टिव वेव है, अगर आप फर्स्ट वेव के लो टू हाई मार्क करोगे, तो ये जो सेकंड वेव है ये 70% के नीचे नहीं जानी चाहिए, 70% के नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर आप यहाँ पे करेक्टिवली देखोगे 0.7 का ये एरिया है, यहाँ इसके नीचे अगर गई तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इनवैलिड हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो स्ट्रिक्ट कंडीशन। एंड उसके बाद जो फोर्थ वेव आपने देखी, फोर्थ जो करेक्टिव वेव है, 2 करेक्टिव वेव रहती है, एक सेकंड है एंड एक फोर्थ करेक्टिव वेव है। तो जो फोर्थ करेक्टिव वेव है वो फर्स्ट वेव के टॉप को क्रॉस नहीं करना चाहिए, यानी कि फर्स्ट वेव की टेरिटरी में नहीं आना चाहिए। सपोज ये है फर्स्ट वेव का हाई, इसकी टेरिटरी आप मान सकते हो ये एरिया, इसको टच नहीं करना चाहिए, इसके नीचे तो आना ही नहीं चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। दिस इज अ स्ट्रिक्ट रूल, तभी ये स्ट्रक्चर जो है हमारा वैलिड रहेगा। एंड एक सिमिलैरिटी आपको देखना है कि जो फर्स्ट वेव है, आप अगर यहाँ से टूल्स में जाके प्राइस रेंज को फर्स्ट वेव की जितनी रेंज है उसको लेके यहाँ पे लाओगे फिफ्थ रेंज में, तो ये जो फर्स्ट और फिफ्थ की है ये ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी होनी चाहिए, यानी कि 10-20% ज़्यादा और कम हो सकता है, बट थर्ड वेव से ये दोनों बड़े नहीं होने चाहिए। ये एक मेजर कंडीशन है। इन सारे मूव के पीछे की एक साइकोलॉजी होती है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं, बट अभी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपको समझना ज़रूरी है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है ABC, जो कि एक करेक्टिव फेज होता है। ए जो मूव होता है ये फर्स्ट मूव के जितना ही छोटा होता है, फर्स्ट मूव जितना है ऑलमोस्ट उसके आसपास होता है। दिस इज नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन, बट ये चीज़ अगर बनती है तो वो एक परफेक्ट एलियट वेव का स्ट्रक्चर होता है। एंड जनरली जो सी का ये बड़ा मूव होता है, जो बड़ा करेक्शन डाउन साइड में आता है, ये थर्ड वेव से इंस्पायर्ड रहता है। ये मतलब थर्ड वेव जितना बड़ा हो सकता है, थर्ड वेव जितना बड़ा हो सकता है, 10-20% ऊपर नीचे। दिस इज ऑल्सो नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन। तो ये सारे कुछ रूल्स हैं जिससे आप एक वैलिड एलियट वेव का स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हो और आगे के मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझना जरूरी है ताकि आप बैक टेस्ट कर सको, तभी आप आगे के फर्दर मूव को प्रेडिक्ट कर पाओगे। और आगे मैं आपको एक टूल बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप बहुत ईजिली बैक टेस्ट कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आपको ये सब मार्क वगैरह नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम सेव होगा। आई होप इतना कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी थी, बट अगर आप नोट्स बना रहे हो, आप एक प्रॉपरली आप इसको आगे लेके जाना चाहते हो, तो इसका
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से फर्स्ट वेव स्टार्ट है, यहाँ से ABC ये करेक्टिव फेज यहाँ से स्टार्ट है। इसको आप डिटेल में लिख सकते हो और अच्छे से आपको समझ जाएगा। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता चुकी है, अब आगे चलते हैं। एंड करेक्टिव वेव जो है, ABC वेव के बारे में जो हमने बात करी थी, वो जनरली डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि ट्रेंड जो है स्टॉप हो चुका है, अब शार्प डिक्लाइन आ सकता है या फिर ट्रेंड में एक चेंज आ चुका है, इसलिए वो ABC वेव फॉर्म होती है एक जनरली अप ट्रेंड के बाद। यू कैन ऑल्सो स्क्रीनशॉट दिस एज वेल। अगर आप चार्ट पे इन वेव्स को, इन पैटर्न्स को मार्क करने के लिए जाओगे या फिर आइडेंटिफाई करोगे तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने सारे इंटरनल पैटर्न्स भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, इंटरनल पैटर्न्स। तो डिफिकल्ट होता है इसे आइडेंटिफाई करना, बट विद प्रैक्टिस यू कैन इजीली मास्टर दिस। अब वेव 1 जो होती है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, जब मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में रहता है, एकदम डाउन ट्रेंड में रहता है, उसके बाद एक बाउंस बैक आता है। यहाँ पे जनरली ट्रेडर्स को ये लगता है दिस इज जस्ट अ पुल बैक, दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट एंड मार्केट अगेन डाउन साइड में कंटिन्यू करेगा, उस वजह से ये वेव आई है, उनको ऐसा लगता है। बट दिस इज द स्टार्ट ऑफ वेव 1। जनरली मार्केट बॉटम बनाने के बाद ये चीज़ स्टार्ट करता है। एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये एक लो बनाया है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो, अगेन ये लो बनाया, अगेन हाई, अगेन ये सारे जो है इनको इंटरनल पैटर्न कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे, जो हमने ऑलरेडी SMC की वीडियोस में बात करी है, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं ये। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा है एंड मेन जो हमारा इंपल्सिव मूव है वो कौन सा है। मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज होते हैं कि पहले ये डाउन साइड का मूव आ गया, इट मीन्स यहाँ से हमारा सेकंड वेव स्टार्ट हो चुकी है। बट यू नीड टू वेट पेशेंसली टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअल में सेकंड वेव कहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट होगी। एंड जो वेव 1 का हाई होता है, इसके ऊपर मल्टीपल एसएल्स अवेलेबल होते हैं। इट मीन्स आप कह सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, राइट? क्योंकि रिटेलर्स को लगता है कि मार्केट और डाउन साइड में जाएगा, दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट, इसलिए वो एंट्री लेते हैं डाउन साइड के लिए, या फिर अपनी एग्जिस्टिंग एंट्री पे ही और क्वांटिटीज एड ऑन करते हैं एंड यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। एंड उसके बाद आता है हमारा वेव 2, जिसमें मार्केट 50%, 61% या 78%, एवरेज आप लोगे तो 70% तक का रिट्रेस करता है, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, राइट? दैट इज द कंडीशन, दैट इज द स्ट्रिक्ट कंडीशन। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर सेकंड वेव के छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे, सपोज ये है 4 आवर्स का चार्ट, ओके, एंड अगर आप यहाँ पे 15 मिनट्स में जाके देखोगे, आपको मल्टीपल इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिनकी हमने बात करी अभी पहले। उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक टाइम फ्रेम फिक्स कर लेना है। देयर आर मल्टीपल स्ट्रक्चर, करेक्टिव वेव में काफ़ी सारे स्ट्रक्चर आएंगे, बट मेजरली हमें ट्रेड करना है इस स्ट्रक्चर में, मेजरली इस स्ट्रक्चर में ट्रेड करना है। एंड इस सेकंड वेव में, इस सेकंड करेक्टिव वेव में मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्म्ड ट्रेडर अपनी यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं लॉन्ग साइड के लिए। अब हमने जैसा कि देखा था वेव 1 के ऊपर जो है SL अवेलेबल है, राइट? लिक्विडिटी अवेलेबल है क्योंकि लोगों ने डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया, रिटेलर्स ने डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया एंड यहाँ पे उन्होंने क्वांटिटी एड ऑन की थी, यहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉसेस लगाए अपने। एंड जैसे ये हाई ब्रेक होता है, मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, पूरा जो सेंटीमेंट है वो प्योरली बुलिश साइड में चला जाता है। सबसे बड़ा मूव, सबसे बड़ी वेव, सबसे एक्सटेंडेड वेव होती है ये सारी वेव में से, जैसा कि हमने देखा था। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पैसा इस वेव के अंदर बनता है। एंड उसके बाद आती है वेव 4, जो कि 38 से लेके 50% तक रिट्रेस करती है अपनी प्रीवियस वेव को, जो कि एक करेक्टिव वेव होती है। एंड जनरली ये कंसीडर किया जाता है कि ये जो वेव है ये एक प्रॉफिट बुकिंग की वेव होती है। जनरली जिन लोगों ने ये पूरी थर्ड वेव को राइड किया है वो एक काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे रहते हैं, तो वो लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा स्लो हो जाता है एंड इसे हम प्रॉफिट बुकिंग वेव कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ एंड लास्ट वेव। ये जो वेव है ये सेम इंपल्सिव डायरेक्शन में रहती है, बट ये जो वेव है इसे बनाते हैं रिटेलर्स। इस वेव को जो बनाते हैं रिटेलर्स, अब जो है यहाँ पे सारे लोग बुलिश हो जाते हैं। मैक्सिमम रिटेलर्स जिन्होंने लॉस किया था वो यहाँ से घुसने लगते हैं, एक्सपेक्टिंग कि मार्केट और ऊपर जाएगा। तो ये जो पूरी है यहाँ पे बाइंग 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 होती है, यहाँ पे सारे रिटेलर्स घुसने लगते हैं। मेन प्लेयर यहाँ पे निकल चुके हैं, मेन जो इन्फॉर्म ट्रेडर है वो निकल चुके हैं, ये सिर्फ रिटेलर्स बना रहे हैं। अब फिफ्थ वेव तक आते आते मोमेंटम डाइवर्जेंस के साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी गिरने लगता है कंपेयर टू थर्ड एंड फर्स्ट वॉल्यूम। अब पांचों वेव खत्म होने के बाद आता है करेक्शन फेज, ABC फेज। उसमें से जो ए वेव होती है जो शार्पली नेगेटिव साइड में जाती है, वे कंप्लीट होने के बाद भी अब लोगों को लगता है कि ये ट्रेंड जो कंटिन्यू हो सकता है, यानी कि अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, एक अगेन इंपल्सिव मूव आएगा। उन्हीं ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए बनती है बी वेव, जो कि फिफ्थ वेव का हाई ब्रेक नहीं कर पाती है, ताकि रिटेलर्स को लगे कि अभी भी जो इंपल्सिव मूव है वो कंटिन्यू अपसाइड में हो सकता है। अब जब मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स को लगने लगता है कि हाँ ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, उसी के बाद आती है सी वेव, जो कि थर्ड वेव जितनी खतरनाक रहती है। थर्ड वेव जो हमने देखा था, पांचों वेव में से सबसे ज्यादा लॉन्ग वेव, सबसे ज्यादा बड़ी वेव जो होती है, उसी तरीके से आती है ये नेगेटिव वेव। एंड रिटेलर्स के मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेज यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि बी वेव यहाँ पे अपसाइड के लिए ऑलरेडी एक हाई बन चुका है, दैट्स वाई यहाँ पे स्टॉप लॉसेज शिफ्ट हो जाते हैं।
तो जैसे ही ये लो ब्रेक होता है अगेन यहाँ पे मैसिव फॉल स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं एंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एलिएट वेव का स्ट्रक्चर। सेम चीज डाउन साइड के लिए भी अप्लाई होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव सबसे बड़ी, फोर्थ फिफ्थ, उसके बाद ABC का यहाँ पे करेक्शन, अपसाइड डाउन साइड मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, जितने भी बड़े टाइम फ्रेम्स हैं एंड छोटे टाइम फ्रेम एज वेल, सब में ये चीज़ वर्क करती है। अब जैसा मैंने बताया था कि अगर आप मैनुअली बैक टेस्ट करोगे इसको, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा ना, इतनी सारी यहाँ पे हाईज लोज हाई लोज है। बेस्ट चीज़ एक बताता हूँ, इंडिकेटर में जाना, यहाँ पे जाके आपको लिखना है एलिएट वेव, स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं करना, नहीं तो गलत या फिर डुप्लीकेट इंडिकेटर मिल सकता है। यहाँ पे आपको सेकंड में दिख जाएगा लुक्स एल्गो का इंडिकेटर, ये एकदम फ्री है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। मैंने ऑलरेडी लगा चुका है अपने चार्ट पे, तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी रेड है, रेड एरिया को आपको अवॉइड करना है। ये बैक, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये बैक टेस्टिंग के लिए लाइव मार्केट में आपको खुद से फाइंड करना है, खुद से प्रेडिक्ट करना है। अगर बैक टेस्टिंग आपको सीखनी है, प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। आप ऐसे पीछे करते जाओगे, आगे करते जाओगे, रेड वाले को इग्नोर करना है, थोड़ा सा हम पीछे का, एंड BHS साइड का यहाँ पे एक एलिएट वेव का आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो ये जो इंडिकेटर है बैक टेस्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इंडिकेटर पर आपको डिपेंड नहीं होना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, लाइव मार्केट में आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ पे हर बार ये इंडिकेटर एक्यूरेट नहीं रहेगा, जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ पे आपको ये रेड क्रॉस दिखा देगा। यहाँ पे देख सकते हो एक्यूरेट पैटर्न नहीं है, सिमिलर पैटर्न है बट एक्यूरेट नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस दिखा देगा। ठीक है, इंडिकेटर पे मैं अगेन बोल रहा हूँ उतना डिपेंड नहीं होना। थोड़ा सा भी डाउट है ना इस कॉन्सेप्ट पे, तो वीडियो को एक बार फिर से देख लो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड के साथ।